प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। 7000 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम बात कर रहे थे। ये पूरी सीरीज़ है और इस सीरीज़ को यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो पीडीएफ भी मैंने आपके लिए जो है वो प्रोवाइड करवा रखी है। लिंक आपको इसका जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप डाउनलोड कर पाएंगे। उसी के साथ साथ यदि आप विषय वाइज नोट्स भी आप जो है वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी मैंने वहाँ पर अपलोड कर रखे हैं, तो जल्दी से जाइएगा, उन्हें भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सीरीज़ जो है वो पूरे 7000 प्रश्नों की होने वाली है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर हमने जो है वो आपको सॉल्व कराने का प्रयास करूँगा। चलिए शुरू करते हैं सेशन को। 400 महत्वपूर्ण प्रश्न जो है इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात किए थे, बाकी के क्वेश्चन जो है वो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो 400 की जो सीरीज़ है वहाँ तक तो हम पहुँच चुके हैं। प्रश्न आपके वर्णन है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन होगा और इसी का डायरेक्ट आंसर होने वाला है, ताकि आपके समय की भी बर्बादी नहीं होगी और बहुत ही कम समय में आप अधिक प्रश्न जो है वो पढ़ पाएंगे, ठीक है, और याद कर पाएंगे। मैं एक एक प्रश्न को 2-2, 3-3 बार रिपीट करता हूँ तो आपको मान के चलिए कि याद हो ही जाएंगे यहीं पर, ठीक है। दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर डायरेक्ट आप पीडीएफ से पढ़ लेंगे। चलिए, तो प्रश्न है आपका कि मेवाड़ का जो वर्तमान शासन है दोस्तों, मेवाड़ का वर्तमान शासन पुस्तिका, एक प्रकार की पुस्तिका है जिसका नाम है मेवाड़ का वर्तमान शासन। ये पुस्तिका है किस क्रांति द्वारा लिखी जाती है? तो माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा ये पुस्तक जो है वो लिखी जाती है और काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक होती है दोस्तों, ठीक है, और काफ़ी इतिहास में इसका नाम चलता है। माणिक्यलाल जो वर्मा है उसके द्वारा पुस्तक लिखी जाती है मेवाड़ का वर्तमान शासन। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए इंपॉर्टेंट, तो 401 नंबर का प्रश्न है आपका कि जयपुर प्रजामंडल में किस क्रांतिकारी को तड़ीपार किया गया था? तो वो थे अपने कर्पूर चंद्र पाटनी, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम आता है कर्पूर चंद्र पाटनी का। चलिए अगला प्रश्न देखिए 402 नंबर का, तो प्रश्न है आपका कि मेवाड़ प्रजामंडल में किस क्रांतिकारी को जो है वो निष्कासित किया था? मेवाड़ प्रजामंडल में किस क्रांतिकारी को जो है वो निष्कासित किया गया था? तो माणिक्यलाल वर्मा का नाम आता है, ठीक है। माणिक्यलाल वर्मा जो थे उनको निष्कासित किया था मेवाड़ प्रजामंडल में, ठीक है, तो याद रखिएगा आप, निष्कासित माणिक्यलाल वर्मा को किया था, ठीक है। हाँ, इन्होंने लिखी थी मेवाड़ का वर्तमान शासन पुस्तक, ठीक है ना, हाँ, संबंधित है यही। चलिए अगला प्रश्न है कि नारायणी देवी वर्मा भगवती विष्णु किस प्रजामंडल से संबंधित थे दोस्तों? तो भगवती विष्णु और नारायणी देवी जो वर्मा हैं वो संबंधित थे अपने मेवाड़ प्रजामंडल से, ठीक है। मेवाड़ प्रजामंडल का नाम आता है नारायणी देवी वर्मा और भगवती विष्णु का संबंध जो है वो अपने मेवाड़ प्रजामंडल से था, ठीक है। चलिए इसी कड़ी में अगला प्रश्न देखें, तो प्रश्न है आपका 404 नंबर का कि मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कहाँ स्थापित हुआ था? मेवाड़ प्रजामंडल जो है उसका जो प्रथम अधिवेशन है, ठीक है, प्रथम अधिवेशन की बात चल रही है। प्रथम अधिवेशन जो है वो कहाँ स्थापित होता है? अपने उदयपुर में स्थापित होता है, ठीक है, याद रखिएगा, उदयपुर इसका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए अपन नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए, रिपीट कीजिए। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न पढ़िए एक बार। तो प्रश्न है 405 नंबर वाला कि मेवाड़ प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन है वो कब होता है? मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब होता है? नवंबर 1941 में होता है, ठीक है। डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी पड़ेगी। तो मेवाड़ प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन है ना, तो वो तो अपने उदयपुर में होता है, ठीक है, लेकिन जो प्रथम अधिवेशन जो है वो कब होता है, तो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो वो होता है दोस्तों अपने नवंबर 1941 में, ठीक है, याद रखिएगा इसको। आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम हो, वीडियो का हो, चाहे आपका पटवारी का एग्जाम भी क्यों ना हो। तो नवंबर 1941 में जो है वो मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन होता है, नवंबर 1941 में। फिर प्रश्न देखें 406 नंबर का प्रश्न आता है कि मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मेवाड़ प्रजामंडल जो है उसमें प्रथम अधिवेशन होता है और उसकी अध्यक्षता जो की जाती है वो की जाती है अपने माणिक्यलाल वर्मा को, ठीक है, इन्हीं को तड़ीपार किया था। यहाँ पर प्रश्न आया था ना, ये रहा कि मेवाड़ प्रजामंडल में किस क्रांतिकार को जो है निष्कासित किया गया? तो माणिक्यलाल वर्मा को। और तड़ीपार तो किया जाता है कर्पूरचंद पाटनी को, कर्पूरचंद पाटनी को जो है वो जयपुर प्रजामंडल से तड़ीपार करते हैं क्रांतिकारियों के द्वारा, कर्पूरचंद पाटनी का नाम आता है। और मेवाड़ जो पुस्तक जिसके वर्तमान शासन ऐसे करके जो पुस्तक लिखी जाती है वो माणिक्यलाल वर्मा की लिखी जाती है, ठीक है। तो माणिक्यलाल वर्मा के बारे में 3-4 प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं कि उनकी पुस्तक से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है, और निष्कासित क्यों किया गया था, किसको निष्कासित किया गया, तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, और एक इसकी अध्यक्षता के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो मेवाड़ प्रजामंडल के जो प्रथम अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता में होता है माणिक्यलाल वर्मा, ठीक है। चलिए इसी कड़ी में अगला प्रश्न देखें अपन, 407 नंबर वाला प्रश्न आता है महत्वपूर्ण कि प्रश्न है आपका जो मेवाड़ प्रजामंडल के जो प्रथम अधिवेशन है उसका उद्घाटन जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का उद्घाटन जो है वो किसके द्वारा होता है? तो ये होता है दोस्तों आचार्य कृपलानी के द्वारा, ठीक है। आचार्य कृपलानी जो थे वो मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन के उद्घाटन करता है, ठीक है, याद रखिएगा। 407 वाला प्रश्न फिर इंपॉर्टेंट है। 408 नंबर का वाला प्रश्न आता है कि इजलास खास की स्थापना, इजलास खास, ठीक है, मोमेडियन नाम है, याद रखिएगा। इजलास खास की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा की जाती है, ठीक है, महाराजा सज्जन सिंह का नाम आता है। फिर प्रश्न 409 नंबर का कि राजस्थान में राजनीतिक चेतना का सर्वप्रथम जन्म देने वाला व्यक्ति कौन था?
राजस्थान में राजनीतिक जो चेतनाओं को सर्वप्रथम जन्म दिया गया था वो सहसमल बोहरा के द्वारा दिया जाता, ठीक है। हाँ, मुस्लिम समुदाय ही होते हैं, लेकिन हिंदुओं को जब मार करके मुसलमान बनाया तो ये बोहरा ही जो है इनका जन्म होता है, वही मामला है कुल मिला के। चलिए 410 नंबर का प्रश्न देखें, जल्दी से प्रश्न का आंसर बताइए कि आज़ाद मोर्चे की स्थापना कहाँ पर की जाती है। आज़ाद जो मोर्चा है उसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी, ये की जाती है दोस्तों अपने जयपुर में, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इससे बनता है। तो आज़ाद मोर्चे की जो स्थापना है वो अपने जयपुर में होती है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें इसी कड़ी में। तो अगला प्रश्न है कि मारवाड़ युद्ध लीग की स्थापना कब की गई थी। मारवाड़ युद्ध जो लीग है उसकी स्थापना कब की जाती है, जल्दी से आंसर बताइए। तो मारवाड़ युद्ध जो लीग है उसकी स्थापना होती है 1931 में। अगला प्रश्न देखिए 412 नंबर का, मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब की गई थी। मारवाड़ लोक परिषद जो है उसकी स्थापना होती है अपने 1938 में। आवाज़ नहीं, ठीक है, 1938 में होती है मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना। फिर प्रश्न 413 नंबर का कि मारवाड़ युद्ध जो लीग है उसकी स्थापना कब होती है। मारवाड़ लोक परिषद की तो स्थापना होती है 1938 में, ठीक है। और इसी का जो क्या कहते हैं, मारवाड़ युद्ध जो लीग है उसकी स्थापना तो होती है 1931 में, ठीक है। और मारवाड़ जो युद्ध लीग है उसकी स्थापना किसके द्वारा करते हैं, तो जय नारायण व्यास का नाम आता है, ठीक है। जय नारायण व्यास जो है इनके द्वारा इसकी स्थापना होती है मारवाड़ युद्ध लीग की। फिर अगला प्रश्न 414 नंबर का देखिए। तो प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि मारवाड़ लोक परिषद की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी, तो ये की जाती है रणछोड़ दास गट्टानी के द्वारा। गट्टानी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, गट्टानी का काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बनता है गट्टानी से संबंधित, ठीक है। तो ये पूरी सीरीज़ जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, किससे संबंधित, इन सब से संबंधित, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें। तो प्रश्न है कि 415 नंबर का, संघर्ष क्यों, ये पुस्तक है, ठीक है। तो इसका जो लेखक हैं वो कौन है, तो रणछोड़ दास गट्टानी ही है, ठीक है। और इन्हीं के द्वारा मारवाड़ लोक परिषद की जो है वो स्थापना होती है दोस्तों, ठीक है। चलिए 416 नंबर का प्रश्न देखिए। प्रश्न आपका कह रहा है कि मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी। मारवाड़ जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना कब की जाती है, 1934 में की जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। 1934 में जो है वो मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की जाती है। 417 नंबर का प्रश्न है, मारवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष, मारवाड़ प्रजामंडल जो है उसके प्रथम अध्यक्ष या संस्थापक जो हैं वो कौन थे, तो ये थे भंवरलाल सर्राफ का नाम आता है, ठीक है। भंवरलाल सर्राफ जो है वो मारवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष या संस्थापक थे। फिर इसी कड़ी में अगला प्रश्न है, देखिए, सुभाष चंद्र बोस व विजय लक्ष्मी पंडित जो हैं वो जोधपुर कब आए थे। सुभाष चंद्र बोस और विजय लक्ष्मी पंडित जो है वो जोधपुर कब आते हैं, तो ये आते हैं 1938 में। फिर प्रश्न आता है कि मारवाड़ प्रजामंडल में महिला सत्याग्रहियों का नेतृत्व किसने किया था। मारवाड़ प्रजामंडल जो है उसमें महिला सत्याग्रहियों का जो नेतृत्व है वो महिमा देवी किंकर के द्वारा करते हैं, ठीक। किंकर नाम बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है आपको कि ऑप्शन में यदि किंकर ही दे रखा है ना तो आपको किंकर ही राइट करके आना है, ठीक है। हाँ, तो महादेवी वर्मा, पूरा नाम इनका महादेवी वर्मा किंकर है। तो मारवाड़ जो प्रजामंडल है उसमें महिला सत्याग्रहियों का जो नेतृत्व है वो महिमा देवी किंकर निभाती है। फिर प्रश्न आता है कि बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी। बूंदी प्रजामंडल जो है उसकी स्थापना कब होती है, तो 1931 में होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो याद रखिएगा।